नमस्कार दोस्तों, शूर्पणखा से संबंधित ये तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम रावण और शूर्पणखा के बारे में चर्चा करेंगे। रावण ने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता अपहरण नहीं किया था। शूर्पणखा के द्वारा उसकी कामनाएं भड़काने के कारण उसने ये किया था। वैसे भी यदि शूर्पणखा का मुद्दा था तो उसे राम से लड़ना था, वीरता पूर्वक राम को बंदी बनाना था। लेकिन जो उसने किया वह एक निरीह और सद्भावी नारी के साथ विश्वासघात और अत्याचार था। शूर्पणखा के मन में सीता के सौंदर्य के प्रति एक ग्रंथि रही आई है। वो सोचती है, ये कौन नारी है जिसके आकर्षण में बंधे राम ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसे ठोकर मार दी। नारी न मोहे नारी के रूपा की बात नहीं थी, रिजेक्शन का दर्द था। रिजेक्शन का मूल कारण था सीता के प्रति राम की प्रगाढ़ अनुरक्ति। वह सौंदर्य की ही बात नहीं थी, साहचर्य की भी बात। श्री हरि और लक्ष्मी का चिरंतन प्रेम रावण को सीता के सौंदर्य के प्रति उकसाकर शूर्पणखा उन दोनों के उस साहचर्य को खंडित करना चाहती थी। उसका वन नाइट स्टैंड का प्रस्ताव नहीं माना तो वह इस जोड़े की रातों को दुख और वेदना से भर देना चाहती थी। सीता के प्रति उसकी यह कुंठा तब भी दिखती है जब वह राम से कहती है, इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौटकर आती है और काम से मोहित होकर बोलती है, राम, तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा ने अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपट्टा मारा, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी। ये बात वाल्मीकि बताते हैं। अक्सर शूर्पणखा के साथ सहानुभूति दिखाने वाले सीता पर उसके द्वारा किए गए इस सांघातिक आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं करते। सीता के प्रति इस शूर्पणखाई कुंठा का बहुत अधिक मनोविश्लेषण भी नहीं हुआ, लेकिन है यह बहुत दिलचस्प। जो सीता शूर्पणखा को राम के सामने कुरूपा, निर्णतोदरी, विकृता और वृद्धा बताए जाने योग्य लगती है, वही सीता रावण की वासना जगाने के लिए इसी शूर्पणखा के द्वारा विश्व सुंदरी बताई जाती है। वो कहती है रावण से, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसके कुरूप किए जाने का वास्तविक कारण सीता को खा जाने के उद्देश्य से सीता पर किया गया उसका आक्रमण है। लेकिन रावण को वो कुछ और ही बात बताती। वो कहती है, महाबाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। इसलिए शूर्पणखा के प्रति सहानुभूति रखने वाले वे हैं जो रावण के दरबारी रहे, क्योंकि दरबारियों को तो वही मालूम था जो शूर्पणखा ने बताया। रावण के लिए शूर्पणखा के द्वारा बताया गया सीता के केश, नासिका, अरु, शरीर की कांति, अंगों का सुडौल होना, कटिभाग का सुंदर और पतला होना काफी है। यह कहना काफी था कि सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। शूर्पणखा की असल माया यह थी, ये 420, ये दोगलापन, ये सिस्टेमैटिक डुप्लिसिटी। ऐसी हिरफतबाज के लिए आधुनिक बुद्धिजीवियों का दिल उमड़ा आता है। इस बात की तो चर्चा ही नहीं की जाती कि शूर्पणखा कुरूप कर देने के बाद भागकर हमेशा हमेशा को नहीं चली गई थी। वो फिर लौटी थी राम, लक्ष्मण और सीता को मजा चखाने। पहले 14 चुनिंदा राक्षसों के साथ, ताकि खर की बहन इन तीनों लोगों का रक्त पी सके। खर को भी वही बार बार उत्तेजित करती है। उसी के कहने पर खर दोबारा 14,000 राक्षसों और सेनापति दूषण के साथ राम पर आक्रमण करता है। तब उन सबको राम के हाथों मारा गया देखकर वह मेघ गर्जना के समान बड़े जोर जोर से चित्कार भी कर, किंतु जब रावण को बताने की बारी आती है तो वो ये सारी चीजें छुपा जाती। वहां तो वह इतना ही वह कहती है
कि राम ने अपने सीधे धंसने वाले बाणों के द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, यह तुम्हें निश्चय कर लेना चाहिए। सो शूर्पणखा के ढोल के भीतर बहुत सी पोल है। वो ये नहीं बताती कि वही ले गई थी खर और दूषण को राम पर आक्रमण करने के लिए। वो ये नहीं बताती कि उसी के उकसावे से ये हुआ था। वो ये भी नहीं बताती है कि राम और लक्ष्मण ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए इन राक्षसों को मौत के घाट उतारा था।